रूल नंबर 68 क्या कहता है हमारा, द एडवर्ब क्वाइट कैन नॉट बी मॉडिफाइड फर्दर। ओके, तो इसका मतलब जो आपका एडवर्ब है क्वाइट, ओके, उसको आगे हम फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, उसको फर्दर डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, हम ये कहेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ आपका, शी इज वेरी क्वाइट टायर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो शी है वो आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, वेरी यहाँ पे आपका क्या एडवर्ब है। ओके, क्वाइट की हम बात करेंगे तो क्वाइट आपका एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है आपका टायर्ड एडजेक्टिव को, जो क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे जो एडवर्ब वेरी यूज है तो ऑब्वियसली भाई ये क्वाइट को मॉडिफाई कर रहा होगा, और क्वाइट क्या कर रहा है आपका एडजेक्टिव टायर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको क्वाइट एडवर्ब दिख जाए तो उसको कोई भी दूसरा वर्ड, कोई भी दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस होना चाहिए आपका, शी इज क्वाइट टायर्ड। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वाइट को कभी भी कोई आपका दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करेगा। अगर मॉडिफाई करते हुए पाए गया सेंटेंस तो वो आपका गलत हो जाएगा। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। ओके, एक मैं बता देता हूं आपको, जैसे लिखा है आपका, ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट हैप्पी टू मीट हर, तो वही आपका हैप्पी जो है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, हैप्पी क्या है आपका एडजेक्टिव है, टू मीट आपका इन्फिनिटिव है, हर क्या है आपका प्रोनाउन है जो टू मीट का ऑब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है लिंकिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एब्सोल्युटली क्या है आपका एडवर्ब हो गया, और ये एडवर्ब क्या कर रहा है, क्वाइट एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपका नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वाइट को कभी भी कोई दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्वाइट जो एडवर्ब होता है इसका खुद में ही मतलब होता है आपका कंप्लीट, ओके, होल का सेंस देता है। चलिए रूल नंबर 69 पे मूव करते। रूल नंबर 69 क्या कहता है आपका, यूज प्रॉपर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। ये आपको ध्यान रखना है, एडवर्ब्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को सही तरीके से इस्तेमाल करना हमने। ओके, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब इससे समझते हैं हम, देखो एग्जाम्पल देख लो, इससे समझ जाओगे। ही कैन सिंग स्वीटर देन यू, तो ही आपका क्या सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, कैन सिंग आपका क्या वर्ब फ्रेज है, कैन आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेके चलते हैं, तो सिंग बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो स्वीट और ईआर है ना, स्वीटर, ये बेसिकली क्या है आपका स्वीट के साथ ईआर लग गया है, ठीक है, स्वीट के साथ ईआर लग गया, तो स्वीट आपका क्या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने ईआर लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऐसा वर्ड चाहिए जो मॉडिफाई करे किसको, वर्ब सिंग को। ओके, वह कैसे गाता है, ओके, तो रिप्लाई आना चाहिए आपका स्वीटर, ओके, देन यू, तुमसे मीठा वह गाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो स्वीटर लिखा है ना, ये बेसिकली एडवर्ब होना चाहिए जो कैन सिंग को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, तो बल्कि ये तो एडजेक्टिव है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव है, ओके, तो उसको हमें क्या करना है, कैसे आपका एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। ओके, कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर स्वीटर नहीं आएगा। बेसिकली जो एडवर्ब होता है वो होता है आपका स्वीटली, क्या होता है आपका स्वीटली। ओके, स्वीटली एडवर्ब होता है पॉजिटिव डिग्री का। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, आपका मोर लगा देंगे। अगर हमें क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपका मोस्ट लगा देंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्वीटर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, स्वीटेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री का। लेकिन एडवर्ब की अगर हम बात करेंगे तो मोर स्वीटली कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है, और मोस्ट स्वीटली सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब है। तो यहाँ पे आपका देन है, तो ऑब्वियसली भाई दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन हो रहा है उनके गाने को लेकर, कैसे वो गाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका एडवर्ब चाहिए कंपैरेटिव डिग्री का, तो इट शुड बी आपका मोर स्वीटली। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन है होमवर्क में दिए हुए मैंने, इन तीनों को हम कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को हम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, जैसे मैं कहूंगा रवि फॉट, ओके, तो वह लड़ा, कैसे लड़ा, बहादुरी से। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, देन हिज फ्रेंड, तो कंपैरिजन हो रहा है, उसके दोस्त ने भी लड़ाई लड़ी होगी, रवि ने भी लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन हम कह रहे हैं जो रवि है ना वो ज्यादा बहादुरी से लड़ा, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, देन लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मोर ब्रेवली होगा। कंपैरेटिव डिग्री इसका क्या होगा, आपका मोर ब्रेवली। ओके,
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑफ ऑल द मेंबर्स, यहां पे समझ जाओगे आप, ऊपर वाला तो कंपैरिजन था, लेकिन यहां पे कह रहे हैं ऑफ ऑल द मेंबर्स, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से जो आपका राम है ना, वो आपका क्या है, सीरियसली वर्क करता है। ठीक है, तो जितने भी मेंबर की हम बात करें मतलब सारे मेंबर्स में से राम क्या सीरियसली वर्क करता है, तो यहाँ पे सीरियसली पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इट शुड बी आपका मोस्ट सीरियसली। मोर सीरियसली नहीं आएगा, मोर सीरियसली तब आएगा जब हम कहेंगे आपका राम वर्क्स ओके मोर सीरियसली देन श्याम डज, समझ लो, तब आपका क्या होगा, आपका मोर सीरियसली है, क्योंकि राम और श्याम की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऑल द मेंबर्स की बात हो रही है तो मोर सीरियसली। एक और एग्जांपल दे, ही वर्क्स केयरफुली देन यू ऑल कह रहा है। अब यहाँ पे देन यूज हो रहा है तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगा, तो इट शुड बी आपका मोर केयरफुली। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका एडजेक्टिव का कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है वैसे ही एडवर्ब का भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता है, और उसको इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार हो सके देखो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद जय भारत।